सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। W किलोग्राम का एक भार दो हल्के धागों के सारे लटका हुआ है जो लंबवत रेखा के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो धागों में तनाव होगा। अगेन, टू लाइट स्ट्रिंग्स सपोर्ट ए वेट W किलोग्राम and inclined to the vertical at angles 30 degree and 60 degree, then the tensions in the strings are। तो जैसा कह रहा है उसका फिगर बना लेते हैं। ये वर्टिकल और एक वेट लटका हुआ है, दो डोरियां इससे 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सपोज इनमें टेंशन T1 और ये T2 है। ये O पॉइंट पर वेट लटका हुआ है और OA और OB दो डोरियां हैं। लाइट स्ट्रिंग्स यानी कि वेटलेस है, नेग्लिजिबल वेट है, उन दोनों से OA OB दो डोरियां हैं जो वर्टिकल से क्रम से 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। उनसे एक W वेट लटका हुआ है। W वेट है तो उसके कारण डोरियों में तनाव होगा, टेंशन होगा, वो टेंशन फाइंड करना है। अब एक पॉइंट पर तीन बल कार्यरत हैं, तीनों संतुलन में हैं, तो वहां लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। अगेन, एट पॉइंट O, three forces, three coplanar forces T1, T2 and W acting at point O and are in equilibrium, so we can apply Lamies theorem। Lamies theorem क्या है? अगर एक पॉइंट पर if three forces, three coplanar forces acting at a point O and are in equilibrium, यदि एक बिंदु पर तीन समतली बल PQR कार्यरत हैं और संतुलन में हैं, तब प्रत्येक बल बाकी दो बलों के मध्य कोण के साइन के समानुपाती होता है। यानी P Q और R के बीच में जो एंगल है उसके कोण के साइन के समानुपाती होगा। Q P और R के बीच में जो एंगल है उसके साइन के समानुपाती होगा। R is proportional to the sine of angle between P and Q। मान लिया P और Q के बीच में एंगल गामा है, Q और R के बीच में एंगल अल्फा है, P और R के बीच में एंगल बीटा है, तब लामी प्रमेय कहती है P प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, Q प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा, R प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गामा। ये लामीज प्रमेय है। जब भी एक बिंदु पर तीन बल कार्यरत हों और संतुलन में हों तो आप लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी की सहायता से उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि W किलोग्राम का एक भार दो हल्के धागों से दो हल्की डोरियों से लटका हुआ है और डोरियां वर्टिकल के साथ क्रम से 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, तब डोरियों में तनाव निकालना है। चूंकि O पर तीन बल T1, T2 और W कार्यरत हैं और तीनों संतुलन में हैं, तो ऊपर लामी प्रमेय लगा देते हैं। तो लामी प्रमेय लगाने के लिए आपको T1, T2 के बीच में एंगल दे रखा है 30 + 60 90 डिग्री। तो T1 और W के बीच में एंगल कितना हो गया? ये 150 डिग्री हो गया। वर्टिकल 180, 30 ऊपर वाला एंगल है तो नीचे 150 हो गया। इसी आर्गुमेंट से ये 120 डिग्री हो गया। अब O पर लामी प्रमेय से अप्लाइंग लामीज थ्योरम एट पॉइंट O, तो W अपॉन साइन 90 डिग्री, T1 अपॉन साइन एंगल बिटवीन T2 एंड W साइन 120 एंड T2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन T1 एंड W साइन 150। सभी की वैल्यू रख देते हैं। W अपॉन 1, T1 अपॉन √3/2, T2 अपॉन 1/2। दिस इम्प्लाइज T1 बराबर √3/2 W
एंड T2 बराबर W/2, यानी कि जो T1 टेंशन है किस डोरी में, जो वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल बनाती है, उसमें टेंशन तो है √3/2 W, और T2 जो वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल बनाती है, उसमें टेंशन है W/2। तो कौन सा आंसर आ गया? थर्ड ऑप्शन आ गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है लामीज प्रमेय पे। अब हमने क्या है, थोड़ा चेंज कर दिया है, पहले सिर्फ एग्जाम वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब एग्जाम में जो आ चुके हैं वो और जो आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन भी इसमें दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, पहले भी आए हुए हैं। दो डोरियां जिनकी लंबाई 3 मीटर और 4 मीटर है, जो समान तल पर दो बिंदुओं से बंधी हुई हैं एवं उनके मध्य की दूरी 5 मीटर है। इन डोरियों से 50 न्यूटन भार वाला कण लटका हुआ है, तो सबसे छोटी डोरी में तनाव होगा। सबसे छोटी डोरी कौन सी है? 3 मीटर वाली। अगेन, two cords having lengths 3 meter and 4 meters tied to 2 points on the same plane and the distance between them is 5 meter. If there is a 50 Newton weight particle hanging by cords, then the smallest cord will have tension. smallest cord में कितना टेंशन होगा वो देखना है। तो देखिए, दो डोरियां हैं, एक डोरी 3 मीटर वाली है और एक डोरी 5 मीटर वाली है, वो 4 मीटर। और दोनों के बीच में जिन बिंदुओं से बंधी है उनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है आपको 5 मीटर। ये 5 मीटर है। सपोज एक डोरी तो O है, दूसरी डोरी OB है, और दोनों डोरियां A और B से बंधी हुई हैं। सिंस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, देयरफॉर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। आपको एंगल दे नहीं रखा है, ये आपने अपने आप कैलकुलेट किया ऑब्जर्वेशन से, ये आ गया कि एंगल AOB 90 डिग्री है। O पॉइंट से 50 किलोग्राम वाला भार बंधा हुआ है। अब छोटी डोरी में टेंशन एज्यूम कर लिया T1 है और बड़ी डोरी में टेंशन एज्यूम कर लिया T2 है। आपको छोटी डोरी में टेंशन निकालना है। अब पता नहीं है ये एंगल कितना है, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं ये एंगल थीटा है। सपोज एंगल OBA या ABO इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी आपका एंगल थीटा हो गया। ये थीटा क्यों हो गया? ये वर्टिकल और AB हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला एंगल 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। और इसके अलावा अलग से भी कह सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। दो रेखाओं में जो कोण होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में कोण होता है। ABO थीटा है तो AB पे परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लेते हैं OC। AB पर परपेंडिकुलर OC वर्टिकल है और AB हॉरिजॉन्टल है, और OB पर परपेंडिकुलर OA, क्योंकि आपने पहले चेक कर लिया एंगल AOB 90 डिग्री है, तो दोनों लंबों के बीच में कोण भी थीटा हो गया। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो नीचे वाला 90 प्लस थीटा हो गया, और ये वाला 180 माइनस थीटा हो गया। आपको क्या करना है, टेंशन छोटी डोरी में टेंशन निकालना है। तो एक बिंदु पर वही O बिंदु पर 3 बल काम कर रहे हैं, T1 T2 और 50 किलोग्राम भार, और सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, तो लामी प्रमेय लगा सकते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो डोरियां जिनकी लंबाई 3 मीटर और 4 मीटर है, जो समान तल पर दो बिंदुओं से बंधी है एवं उनके मध्य की दूरी 5 मीटर है।
आपने मान लिया डोरी ओ ए और ओ बी है, ओ ए ओ बी दो डोरी है। ओ ए की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 3 मीटर है, इसकी 4 मीटर है, और ये जिन बिंदुओं से बंधी हुई है उनके बीच में दूरी 5 मीटर है। चूंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से ही आप देख सकते हैं, तो इसलिए एंगल ए ओ बी 90 डिग्री हो गया। ओ से जो बंधा हुआ है 50 किलोग्राम का भार, तो इसके कारण डोरियों में कुछ तनाव होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन डोरियों से 50 न्यूटन भार वाला कण लटका हुआ है, तो सबसे छोटी डोरी में तनाव होगा। सबसे छोटी डोरी कौन सी है, ओ ए। तो ओ ए में अपन ने मान लिया है T1 है, तो आपको T1 कैलकुलेट करना है। ए बी ओ थीटा ले लिया, तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू ऑल्सो थीटा। चूंकि बिंदु ओ पर कार्यरत तीनों बल संतुलन में हैं, इसलिए ओ पर लामी प्रमेय लगाने पर since all three forces acting point O are in equilibrium, so applying Lami's theorem at point O, तो क्या आएगा 50 किलोग्राम अपॉन साइन 90 T1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। T2 की आवश्यकता नहीं है, तो वो नहीं निकालते हैं अपन। अगर निकालना होगा तो साइड में T2 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा लिख देंगे। तो कितना आ गया फिर यहाँ, दिस इम्प्लाइज 50 अपॉन 1 T1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, T1 इक्वल टू 50 कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज T1 इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू आप वहां से लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या है, कॉस ऑफ एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के लिए बेस कौन सा हो गया, OB, और हाइपोटेनियस AB। ट्राइंगल AOB में कॉस थीटा OB अपॉन AB, OB 4 AB 5, तो कॉस थीटा आपका 4 अपॉन 5 आ गया। अगर T2 निकालना होता तो आप साइन थीटा लिख सकते थे, साइन थीटा OA अपॉन AB यानी 3 अपॉन 5। साइन थीटा की आवश्यकता नहीं है, तो T1 हो गया 50 इंटू 4 अपॉन 5 यानी T1 इक्वल टू 40 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया आपका। दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये दे रखा था एक 50 किलोग्राम का भार दो डोरियों जिनकी लंबाई क्रम से 3 मीटर और 4 मीटर है से लटकाया हुआ था, और उन डोरियों के दूसरे सिरे क्षैतिज तल में दो बिंदुओं से बंधे हुए थे जिनकी के बीच में दूरी 5 मीटर है। तो ये फिगर बन गया OA OB, और O बिंदु पर मतलब OA OB हो गई, A और B दोनों डोरियां जिन बिंदुओं से बंधी हो उनके बीच में दूरी हो गई। आपने देखा AOB 90 डिग्री का एंगल हो गया। O बिंदु पर कार्यरत तीन बल हैं, 50 किलोग्राम का भार नीचे की ओर, और OA डोरी में तनाव T1, OB डोरी में तनाव T2। आपको छोटी डोरी में तनाव निकालना है, तो अपन ने क्या किया, O बिंदु पर लामी प्रमेय लगा दी, 50 अपॉन साइन 90 T1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। अगर T2 भी निकालना होता तो आप लिख देते T2 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस साइन थीटा हो जाता,
तो उससे T2 आ जाता, लेकिन आपको छोटी डोरी में तनाव निकालना था तो वो तनाव आपका आ गया 40 न्यूटन। तो ये सेकेंड आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। माना त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र O है। यदि OA, OB, OC के अनुदेश क्रियाशील 3 बल P, Q, R संतुलन कार्यरत हों और संतुलन में हो तो P/Q/R बराबर है। Let O be the circumcenter of triangle ABC. If 3 forces PQR acting along OA, OB, OC are in equilibrium, then P/Q/R is equal to। लामीस थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है। फिगर बनाइए, फिगर बनाते ही क्वेश्चन हो जाता है। तो आज क्वेश्चन कर दीजिए, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कीजिए। सभी को नमस्कार।